भाई बाबा चुप चुप हो जाओ, आवाज ना करो। देखो भाई, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, डैश डैश 18 का वर्ग का औसत निकालना। फिर है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 21 का वर्ग, इसका भी औसत निकालना। फिर यहाँ कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, यहाँ विषम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, इनका औसत निकालना। तो औसत निकालने का फार्मूला क्या है? पदों का योग, पदों का योग अपोन में क्या आ जाएगा? पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये जो है औसत का फार्मूला है। लेकिन अब इसमें जो है भाई, ना तो मेरे पास योग है, ना मेरे पास जो है ये पता कि इसका क्या मान होगा। अब देखो इसमें निकालना कैसे है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, ध्यान दो। जो आखिरी में संख्या है उससे आगे की 2 संख्या और लेनी, जैसे 19 और 20, ठीक है। आखिरी में जो भी संख्या होगी उससे आगे की हमें क्या, कितनी संख्या लेनी? 2। 18 से बाद में क्या होगा? 19 और 20। अगर कहीं भी वर्ग हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, बटे में क्या होगा? 6। और औसत क्या हो? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये योग निकलेगा, ये योग निकालने का तरीका है। अगर कहीं भी वर्ग हो, अगर आपको योग निकालना तो आखिरी जो संख्या है उससे अगली 2 संख्या बटे में 6, ये निकलेगा योग। तो और औसत का फार्मूला क्या है? योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब ये देखो, ये पदों की संख्या कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? 9 बटे में 9। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये जो क्या है भाई, इनका औसत है। 9 दूनी 18 और 2 से भाग करा 3, तो 19 दूनी 38, 3 से भाग करो, ये इसका क्या होगा? औसत होगा, ठीक है। इसके बाद इसका औसत निकालना। औसत निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? योग। योग कैसे निकाल लगे? आखिरी जो संख्या उससे अगली संख्या, फिर उससे अगली संख्या बटे 6, ये तो आएगा हमारा योग। कितने पद है? कितनी संख्या है भाई? देखो, जो आखिरी में संख्या है उसका आधा करो, कितना होगा? 10.5, यानी कि कितनी संख्या है? 11 है। अब 11 दूनी 22 और 2 से भाग करा 3 और 3 से भाग करा 7, 7 ते 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, 161 क्या है? इनका औसत है। अब इनका हमें क्या निकालना? औसत। अब इसमें क्या करना? आखिरी जो संख्या है 20 गुणा 21। देखो, यहाँ तो है सम और विषम, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संख्या है। यहाँ लगातार 3, यानी कि योग निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आओगा गुणा में लिखना पड़ेगा, जोड़ इनका कितना हो जाएगा? 41 बटे में 6, ये है योग। इसके बाद कितने पद है भाई? बीच में थोड़ा छूट रहा आपकी बार। कितने पद है? 20 ही है। इससे 20 से 20 कैंसिल हो गया। समान संख्या से भाग करो, 3 से भाग करा 7 और 3 से भाग करा 2। अब 2 से भाग तो नहीं होने का भाई, तो क्या होगा? 7 3 7 और 7 चौक 28। अब 2 से हम इसे क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो पॉइंट में हो गई। 2 1 2, 2 चौक 8, 2 3 6 और 2 5 10, ये इसका औसत आ जाएगा, वो भी पॉइंट में होगा, ठीक है भाई। समझ में आ गए? कोई सी बात और समझ में ना आए दोबारा पूछ लियो। ये 41 कैसे होगा भाई? एक सवाल और लिख रहा मैं, देखो। जब भी प्राकृतिक संख्या आ जाए, डैश डैश 15 का वर्ग, ये प्राकृतिक संख्या है। पहला तो एक योग कैसे निकलेगा? योग निकालने का तरीका क्या? आखिरी में क्या है? 15 गुणा 16। अब इन दोनों को जोड़ दें, 31 होगा और गुणा 31 बटे में 6, ये आएगा योग। अगर ये होती सम संख्या तो इसके लिए 2 संख्या और लेनी थी, जैसे वहाँ करा। अगर ये होती सम संख्या, जो जैसे आखिरी में जो संख्या है उसके लिए हमें 2 संख्या लेनी पड़ा है, भाग 6 करना पड़ा है, योग है जा। लेकिन प्राकृतिक में क्या करना पड़ा है? इससे अगली संख्या, ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ के गुणा में लेना, भाग 6, ये आएगा योग। क्योंकि औसत निकालना है। औसत क्या हो? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या।
तो योग तो तेरे पास आएगा। अब पद कितने आए? 15, 15 से 15 कैंसिल। अब जो है 2 से भाग करो 3 और 2 से भाग करो 8 और 8 की इसमें गुणा करो, 8 के 8, 8 के 24। अब 3 से भाग करो, 3 8 24, 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2। अब कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है, ये इसका औसत है। आई के पास और तो नहीं कुछ भाई? भाई इसमें और क्वेश्चन क्या पूछ सके था? ऐसे देखो, ये लिख रखे क्वेश्चन, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 हो तो सबसे छोटी वह सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? फिर अगला क्वेश्चन है, 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 22 हो तो इन संख्याओं का रेंज क्या होगा? देखो इस तरह का सवाल अगर निकालना तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समझो, जैसे एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल है 1 2 3 4 और 5, ये संख्या लिखी 5। अगर इनका औसत पूछे तो इनका औसत कैसे निकाल सको? भाई एक तरीका तो ये है, सबसे पहली सबसे अंतिम जो संख्या है उन्हें जोड़ के भाग कर दो, औसत निकल जाएगा। इसका शॉर्ट तरीका है। दूसरा शॉर्ट तरीका क्या है, इतनी संख्या इधर छोड़ दो और इतनी संख्या इधर छोड़ दो, तो बीच में क्या बचेगा? औसत बच जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे हो 1 2 3 4 5 और 6, अब इसमें बीच में क्या बचेगा? देखो 3 इधर ले लो और 3 इधर ले लो, बीच में क्या है? 3.5। तो अब इसका औसत क्या होगा? 3.5। ये जो अगर हम इसे उसके हिसाब से निकाल लें भाई, सूत्र के हिसाब से पदों का एक पदों की संख्या, तब भी 3.5 यहाँ होगा। या अगर हम इसे ऐसे निकाल लें 6 और 1, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जोड़कर आधा करें, तब भी कितना होगा? 3.5 यहाँ होगा। तो इस सवाल को हम जो है इसी के आधार पर करेंगे। किसी ने कहा 5 लगातार प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सके है भाई, और इनका औसत कितना बता? 15। जैसे यहाँ 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या है? 3। तो इसका मतलब क्या होगा? औसत बीच में होगा, तो यहाँ औसत कितना होगा इसका? 15। 15 क्या होगा इसका? बीच में आ गया। अब वो लगातार संख्या बोली उसने, यानी कि 16 17 और यहाँ 14 और यहाँ 13, ये 5 वे संख्या है जिनका औसत क्या है? 15 है। ठीक है, इनमें क्या पूछी? सबसे बड़ी, तो क्या है इसका आंसर? 17 है। ठीक है, अगर इसमें सबसे छोटी पूछे तो क्या होगा? 13 होगा। अब 7 लगातार विषम संख्याएं है, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में क्या होगा भाई? औसत होगा, यानी कि औसत 27 आ गए। और क्या बताइए? लगातार विषम, तो इससे अगली विषम संख्या क्या होगी? 29, इससे अगली और फिर 33, इससे पहले क्या होगा भाई? 25 और 23 और 21। पूछा क्या उसने? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग कितना हो जाएगा? 4 और 5, यानी कि 54 इसका क्या होगा? योग होगा। इसी प्रकार 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 22 है। 9 लगातार भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, बीच में क्या होगा? औसत, यानी कि औसत क्या है? 22 है। अब उसने क्या कहा? लगातार सम, यानी कि इससे बड़ी संख्या, फिर भाई सम लेनी है 28 और 30, इससे छोटी 20 18 16 और 14। लेकिन सवाल में पूछ क्या रहा? इन संख्याओं का रेंज पूछ रहा। रेंज का मतलब क्या हो? सबसे बड़ी में सबसे छोटी घटा दो, रेंज हो जा, उसे रेंज बोल रहा भाई। सबसे बड़ी 30 है और सबसे छोटी क्या है? इसमें 14 है। तो अंतर कितना है भाई इनका? 6 और 1 16, तो रेंज कितना है इनका? 16। अब देखो अगर इसमें हम संख्या चेंज करें तो कैसे सवाल पूछा जा सके? तैर से देखो भाई, इसमें कहा 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 22 हो तो इन संख्याओं का रेंज बताओ। अगर मैं यहाँ रख दूँ 4, अब देखो सवाल कैसे निकालना है, और यहाँ इसकी जगह रख दिया उसने 15, तो इनका रेंज कैसे निकाल लेंगे?
अब कितनी संख्या लेनी है हमें? 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब बीच में क्या होगा? औसत होगा, 2 इधर छोड़ दिया और 2 इधर छोड़ दिया, तो बीच में क्या है? औसत है। और लगातार कैसी है? सम। इससे अगली संख्या क्या होगी? 16 और 18। इससे पहले क्या होगी? 14 और 12। ये इसका क्या होगा भाई? औसत होगा। औसत होगा नहीं, 15 बीच में आएगा। तो इनमें रेंज क्या हो जाएगी भैया? बड़ी संख्या में तक आवाज़ नहीं रही, बड़ी संख्या में छोटी घटाओगे, कितना होगा भाई? 6 रेंज है। तो समझ में आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना? देखो इसमें तो क्या था, पहले 9 संख्या थी लगातार, 4 इधर छूट गई, 4 उधर, बीच में ही जो यहाँ औसत था वो ही आएगा। लेकिन यहाँ क्या है? लगातार 4 संख्या है, बीच में औसत रखा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कहीं रख दो, इसमें 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 12 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग बताना। तो लगातार कितनी संख्या लेनी है हमें? 6। 1 2 3 4 5 6। 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, बीच में क्या होगा? औसत होगा। औसत कितना लेना मुझे? 12। और संख्या कैसी है? विषम। 12 से बड़ी संख्या क्या होगी? 13, फिर 15 और फिर 17। इससे छोटी क्या होगी भाई? 11। 11 से पहले 9 और फिर 7। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग। तो सबसे बड़ी क्या आ गई? 17। और सबसे छोटी कितनी आएगी? 7। तो जोड़े कितना भाई? 24। 24 का आंसर आ जाएगा अगर संख्या ये है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। राम एक निश्चित दूरी को ए से बी तक 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापिस जो है बी से ए तक जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। राम की औसत चाल क्या है? देखो इस सवाल में जो है, एक तो ये सूत्र लग सकता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, या फिर 2 गुणा x गुणा y अपॉन में x प्लस वाई। x क्या हो उसमें? पहली चाल, और y इसमें क्या हो? दूसरी चाल, ठीक है। लेकिन देखो भाई, अगर इस अगले सवाल को हम देखा है, हर एक जो है समान दूरी को 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा, तो यहाँ अगर हम ये फार्मूला लगाए तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें फिर फार्मूला लगे याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है, ए से बी तक वो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और बी से ए तक गया 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ये जो तरीका है, जो शॉर्ट तरीका है, सारी जगह लग जाएगा भाई। कैसे निकालना? देखो अब एक ऐसी संख्या देखनी जो इससे भाग हो जाए और इससे भाग हो जाए, चाहे तो लैसा ले लो या फिर कोई एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जो इससे भाग हो जाए और इससे भाग हो जाए, कुछ भी हो चाहे वह संख्या। क्या है वह संख्या? 72 है वह संख्या। इससे भाग करो 18 चौक, इससे भाग करो 24 3 72। इसके बाद ये देखना है, अगर चाल 2 है तो यहाँ 2 की गुणा करनी, अगर चाल 3 है तो 3 ही गुणा करनी, अगर 4 चाल है तो 4 ही गुणा करनी। तो गुणा कितने की भाई? 2 की। 2 चाल है, और जो भी यहाँ होगा उसे जोड़कर नीचे भाग कर दो। ये क्या आ जाएगा? इसका औसत आ जाएगा निकल गया, ठीक है। तो 72 दूनी कितना होगा? 144 भाग 7, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा भाई? 4। ये इसका क्या होगा? औसत होगा 20 से ही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। तो हमें इन सूत्र की जरूरत नहीं पड़ने की भाई। लेकिन इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी? जब समय या फिर आपको क्या दे रखा हो? दूरी दे रखी हो, तब लगाएगा ही। अब देखो इस सवाल में क्या दिया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी संख्या जो तीनों से भाग हो जाए। 60 है, इससे भाग करो 5 भाई, 12 5 60, 20 3 15 चौका 60। अब एक ऐसी संख्या देखनी, वो संख्या देख ली हमने 60 होगी, तो 12 से भाग करा 5, 20 से भाग करा 3, 15 से भाग करा 4। अब इसके बाद चाल कितनी है? इसमें 3 है, तो कहीं कितनी गुणा करो? 3 की। इसके बाद इन सबको जोड़ कर भाग कर दो, कितना बैठेगा भाई? 12, और 12 5 और 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा हरी की जो है औसत चाल हो जाएगी। दोबारा देखो, हमें एक ऐसी संख्या देखनी जो 12 से 20 तय और 15 से कट जा। क्या है वो? 60 है।
फिर 60 को हमने 12 से भाग करा, 20 से भाग करा और 15 से भाग करा। चाल 3 है तो 3 की गुणा करी और इन्हें जोड़ के उससे भाग कर दिया, ये औसत चाल है। इसी प्रकार इस सवाल में क्या करेंगे, 4 धावक है तो इसमें जो है इसे रब कर रहा मैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ऐसी संख्या देखो जो इनसे भाग हो जा। क्या है भैया ये संख्या? 180 ऐसी संख्या है जो इन सब से भाग हो जाएगी। पहला काम तो क्या है, ऐसी संख्या देखनी जो इनसे भाग हो जाए। इसके बाद 18 से भाग करो से 10 बार, 12 से भाग करो से 15 है, 15 से भाग करो से 12, 20 से भाग करो से 9। इसके बाद क्या देखना, चाल कितनी आई, 4 की यहाँ गुणा करेंगे। देखो चाल 2 थी तो 2 की गुणा करी थी, 3 चाल थी 3 की गुणा करी। अब की बार 4 चाल है तो 4 की गुणा कर दी। फिर इसके बाद इन सबको जोड़ कर भाग करेंगे। कितना बैठ गया इनका जोड़? 36 40 कितना बैठ गया इनका जोड़? 40। अब इसे छोटा करो भाई, 2 से भाग करा 23, 2 से भाग करा 2, 18 दूनी 36 बटे में 23। ये क्या होगा, इसका औसत चाल आएगी ए, बी और सी की, डी की। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपको जो है ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।